नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे अध्यादेश पर आमने सामने पर। दिल्ली में अध्यादेश के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार ने मोर्चा खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के आदेश ने केजरीवाल को दिल्ली का बॉस बना दिया था, लेकिन केंद्र के अध्यादेश ने केजरीवाल के अरमानों पर पानी फेर दिया। अब इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने फिलहाल अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब इस मामले पर 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। वहीं अब अध्यादेश के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सियासी तौर पर आर पार की लड़ाई के मूड में है। दिल्ली पर अधिकार के लिए बीजेपी से दो हाथ कर रही आप कांग्रेस के रवैये से भी नाराज है। बीजेपी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने की हुंकार भरने वाले केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि वो विपक्षी एकता की मुहिम में तभी शामिल होंगे जब कांग्रेस अध्यादेश के मुद्दे पर उनका साथ देगी। यानी अध्यादेश अब विपक्षी एकता का लिटमस टेस्ट बन गया है। अब देखना है कि अध्यादेश के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के साथ 2 मोर्चों पर लड़ रही आम आदमी पार्टी संसद में से कानून बनने से कैसे रोकती है। उपराज्यपाल सुपर चीफ मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील सिंघवी ने अध्यादेश पर विरोध जताते हुए कहा, साथ ही अध्यादेश पर अंतरिम राहत के तौर पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये महत्वपूर्ण मामला है, बिना सुने कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जा सकता। सीजीआई ने मामले पर नोटिस जारी करने के साथ ही मामले में उपराज्यपाल को पक्षकार बनने की मंजूरी देते हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी को संशोधित अर्जी दाखिल करने को कहा। कोर्ट इस मामले पर 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। इस दौरान सभी अपने हलफनामा और जवाबी हलफनामा दाखिल करेंगे। दरअसल दिल्ली पर अधिकार की लड़ाई सुलझते सुलझते फिर से उलझ गई है। केंद्र की अध्यादेश के बाद मामला फिर से अदालत में है। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों पर कंट्रोल का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया था। साथ ही कहा था कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई। केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आ गई। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल यानी एलजी का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। अब इस अध्यादेश को लेकर केजरीवाल अदालत से लेकर संसद तक लड़ाई को तैयार है। इस मामले में ना तो केंद्र सरकार और न ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अध्यादेश पर न सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, बल्कि इस मुद्दे पर आप और कांग्रेस भी आमने सामने है। एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार केंद्र के लाए अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने पर तुली है, तो वहीं इस मसले पर कांग्रेस से तनाव जारी है। 23 जून को पटना में हुए विपक्षी दलों की बैठक में अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस का साथ नहीं मिलने पर नाराज केजरीवाल विपक्ष के साधा प्रेस कॉन्फ्रेंस से किनारा कर लिए थे। 23 जून को पटना में हुए विपक्षी दलों की बैठक में अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस का साथ नहीं मिलने पर नाराज केजरीवाल विपक्ष के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से किनारा कर लिए थे और कहा था कि जब तक कांग्रेस अध्यादेश पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर लेती है, तब तक वो विपक्ष के किसी भी बैठक में शामिल नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी केंद्र के दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठा रही है, लेकिन कहीं न कहीं आपको भरोसा है कि देर सवेर उसे कांग्रेस का समर्थन मिल ही जाएगा। तभी तो आप खुलकर कांग्रेस का विरोध भी नहीं कर पा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली, पंजाब समेत राजस्थान में भी एक दूसरे को घेरते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी की सदस्यता मामले को लेकर गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर आपने राहुल का साथ दिया है। आपने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि जो भी केंद्र सरकार के विरोध में है, उन पर कोई न कोई कार्रवाई चल रही है। वहीं कांग्रेस ने जिस तरह से बेंगलुरु में होने वाले विपक्ष की एकता बैठक के लिए आपको न्योता भेजा है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि केजरीवाल को मानसून सत्र से पहले कांग्रेस का साथ मिल सकता है। हालांकि समर्थन पर कांग्रेस ने कुछ साफ नहीं कहा है।
अब देखना है कि अध्यादेश के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के साथ दो मोर्चों पर लड़ रही आम आदमी पार्टी संसद के मानसून सत्र में अध्यादेश के खिलाफ फतह कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। आम आदमी पार्टी पसुपेश में है, मामला कोर्ट में है। भारतीय जनता पार्टी एससी के आदेश पर अध्यादेश ले आई, अब कानून बनाने की जुगत में है। मानसून सत्र आएगा, कानून बन जाएगा। कानून ना बने इसके लिए आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का साथ चाहिए। बेंगलुरु की बैठक में विपक्षी एकता का लिटमस टेस्ट होना है। अब ये लिटमस टेस्ट जब होगा, उसमें आम आदमी पार्टी शामिल होगी या नहीं, ये तब जाके साफ हो पाएगा जब कांग्रेस की तरफ से यह आश्वासन दे दिया जाए कि मानसून सत्र में कानून जब लाया जाएगा तो उसके खिलाफ वो जाएंगे। तो अब देखना यह है कि क्या कुछ होता है, क्योंकि कई दांवपेच ऐसे हैं जो चलते रहते हैं सियासत में। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं इस चर्चा में, जिनसे हम इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनिल बंसल, माफ कीजिएगा, अनिल गोयल, नेता बीजेपी, संजीव निगम, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, सुपर सीएम उपराज्यपाल अपनी भूमिका से इतर थोड़ा नजर आ रहे हैं। नहीं रविंद्र जी, ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और राज्यपाल भी कानून को लागू करने की बात करें। वो एक एक काम को चाहते हैं कि कानून के समक्ष काम हो, दिल्ली का विकास हो। ये दिल्ली के विकास करने की तरफ इनका ध्यान ना हो करके इनका सिर्फ ध्यान ये है कि किसी तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग को भी एक उद्योग बना दिया जाए, वहां से भी पैसा कमाने की। ट्रांसफर पोस्टिंग होती किसके हाथों में है? चुनी हुई सरकार के हाथों में या फिर उपराज्यपाल के हाथों में? ये दिल्ली जो है ना, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। बेशक राजधानी किसको दिल्ली सरकार का विधानसभा मिल गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो भारत सरकार का इस पर कंट्रोल है। ठीक है। और आप एक बात देखी होगी, इसमें अभी जैसे अभी दिल्ली के अंदर नहीं, भारत सरकार का कंट्रोल चुनी हुई सरकार पर है। उनके तो अपने नियम है ना, उनका तो अपना दायरा है, किस दायरे में किसकी क्या भूमिका रहेगी। रविंद्र जी, बिल्कुल दायरा है, दायरे के अनुसार ही काम हो रहा है। और आपने एक बात और देखी होगी कि इससे पहले भी मामला कई बार कोर्ट में गया है। अभी भी मामला कोर्ट में है। ठीक है। और इसमें कोर्ट में मामला होने में हम कोर्ट के मामले पर अधिक टिप्पणी नहीं करते कि कोर्ट अपने आप ये सारी चीज को सोच समझ के फैसला करेगी। लेकिन अगर इनकी बात में जान होती तो आज इनको स्टे मिलता। इनको स्टे नहीं मिला है, कोर्ट इनकी सुनवाई जरूर कर रही है। अच्छा, तो आप तो जब कोर्ट ने जब फैसला सुनाया था उस पर आप अध्यादेश ले आए? नहीं, अब तब कोर्ट के मामले से सहमत नहीं थे, तब कोर्ट नहीं थी कुछ भी। मुझे इससे पहले भी तो कोर्ट के फैसले आए और इससे पहले कोर्ट के फैसले आने के बाद भी अगर आप एक बात बताइए, जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाएंगे तो केंद्र सरकार आज नीचे करके नहीं बैठ सकती। ठीक है। ये जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और चाहे वो कोविड काल का मामला है। कहां तक भागेंगे? संजीव निगम जी, जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। अब तो उपराज्यपाल को पार्टी बना लिया गया है, अब तो मुझे लग रहा है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रविंद्र जी, अभी गोयल साहब कह रहे थे, इनकी अपनी कही हुई बात से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। कह रहे साहब, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। आपने ही सवाल किया, कोर्ट का सम्मान करते हैं। जो कोर्ट ने निर्णय दिया था, उच्चतम न्यायालय के 5 जजेस की पीठ ने 5-0 से आम आदमी पार्टी के फेवर में दिया था। आप मानते हैं? ये ढकोसला करते हैं, ये कुछ नहीं मानते, न संविधान को मानते हैं, न किसी चीज को मानते हैं। इन्होंने हर चीज को इतना तहस नहस करके, इतना उलझा करके रख दिया है कि इनसे जो है सभी लोग परेशान है, आहत है। और देश की हालत इस मोड़ पर देश को ले आए हैं कि आप अरे विपक्षी लोग नहीं। अब तो मामला साफ हो जाएगा ना, अब तो पार्टी बना लिया गया है उपराज्यपाल को, दोनों पक्ष सुन लिए जाएंगे। हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हो, हम इसको लड़ाई लड़ रहे हैं। और पहले दिन से आंदोलन के समय से, सरकार बनने से लेकर के आज तक हम निरंतर मुकाबला ही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? हम इससे तो पीछे बैठ, उसका रिजल्ट क्या हो वो एक अलग की बात है। नहीं, रिजल्ट पे भरोसा क्यों नहीं आपको? कमी प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसका मतलब आपको भरोसा नहीं है खुद पर? भाई, खुद पर भरोसा है तभी ना। हम न्यायालय में भी गए, दोबारा गए। और दूसरी तरफ मानसून सत्र जब शुरू होगा तो वहां पर अगर ये लोग बिल रखते हैं तो उसका उस तरीके से कैसे मुकाबला किया जाएगा, वहां भी हम प्रयासरत है।
तो मेरे कहने का मतलब हम हर दिशाओं में प्रयासरत है। किसके लिए है? अपने लिए नहीं है, दिल्ली के लोगों के लिए है। गोयल साहब, आप दिल्ली में रहते हैं, आप कभी भी आम आदमी पार्टी ने ये नहीं कहा ये कांग्रेस का, ये आम आदमी बीजेपी जो भी सुविधाएं, जो भी नियम, जो भी चीजें लागू की गई है, उसमें सबको समान रूप से उसमें जो है हकदार है, उसका फायदा मिलना। नहीं, आप भी तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी कर रहे थे कि अंतरिम आदेश पारित कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इन चीजों पर इतना आराम से कोई चीज नहीं कर सकते ना, हमें तो दोनों पक्षों को सुनना पड़ेगा, जल्दबाजी क्यों? नहीं, ठीक बात है, चलिए तो अच्छी बात है, उन्होंने जो किया है अच्छे से हो जाएगी, सुनवाई होगी, हर पहलुओं पर चर्चा होगी, उसके बाद जो निर्णय आएगा तो लेकिन ये रहता है ना कि अपने पसंदीदा लोगों को किस तरह से शामिल कर लेना, अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से शामिल कर लेना, इस तरह के आरोप भी तो लग रहे हैं ना आपको, आपके ऊपर। रविंद्र जी, कोई भी सरकार आप उठा करके देख लीजिए, जब सरकार बनती है तो सरकार का पहला कदम क्या होता है? जो सरकार ने नियम कानून बना लिए तो जो उससे प्रशासन जुड़ा होता है, प्रशासन को वो इम्प्लीमेंट कराने होते हैं। आप पूछिए कोई भी सरकार हो, योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, भारत सरकार जब बनी तो लोग क्या करते हैं, ये इधर से उधर, उधर से इधर, तो ट्रांसफर और पोस्टिंग एक सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है अनिल जी, सामान्य प्रक्रिया है, उसमें क्या आपको दिक्कत नजर आ रही है? आम आदमी पार्टी करे तो आपको अपराध नजर आता है, लेकिन वही काम आप लोग करें तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। रविंद्र जी, आपने एक बात सुनी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फौरन बाद एकदम उसी दिन इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चालू कर दिया। नहीं, आप ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग कैसे लग रही है आपको, ये थोड़ा समझना चाहेंगे। ये भी एक इनका, अब आप एक बताएं ना कि अभी जो केजरीवाल जी का आलीशान महल है, आलीशान बंगला है, अच्छा, उसे ट्रांसफर पोस्टिंग का कोई मतलब है? नहीं, हाँ मेरी बात सुनो ना, मैं ये भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ। नहीं, हम तो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर रहे हैं, पहले उस पर बात करिए ना। रविंद्र पाल जी, ट्रांसफर पोस्टिंग को भी भ्रष्टाचार के उद्योग की, जब हम उद्योग की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ पैसे लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग करना, ना कि दिल्ली का विकास करना। आज ये दिल्ली के विकास की बात करें, हाँ दिल्ली में विकास हुआ कि हर घर में जो है बारिश का पानी, सीवरों पानी हर घर में पड़ गया है, जिसके लिए दिल्ली को ये मतलब कहाँ की नगरी बनाना चाहते थे। नहीं तो आज हम गाजियाबाद को लेकर बात कर रहे थे अपने रिपोर्टर से, तो गाजियाबाद की जगह जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ था कई जगह, तो वो भ्रष्टाचार की हो जाती है। गाजियाबाद बिल्कुल निश्चित तौर पर, चाहे गाजियाबाद है, मैं उसको गाजियाबाद वो ठीक है, वो दूसरा विषय है। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग एक सामान्य प्रक्रिया है, कोई भी सरकार चुनती है और लोगों को लाती है, और चुने हुए लोगों को लाना उसका अधिकार है। ये आपको व्यवसाय कैसे नजर आने लगा? अगर दूसरे राज्यों की सरकार ये करती तब आपको व्यवसाय नजर नहीं आता? रविंद्र जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अभी इन्होंने 450 लोगों को जो एलजी ने रोक लगाई है, इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को स्पेशल ऑफिसर कह करके जगह जगह पर नियुक्त करा है। तो निश्चित तौर पर जहां भी जरूरत नहीं है वहां ये पैसे दुरुपयोग कर रहे हैं और स्टाफ को सैलरी देने की बात भी नहीं कर रहे हैं। उनके तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो है ना, उनकी शिक्षा पर, उनकी योग्यता पर सवाल उठाए गए सर, और वो ये कह रहे हैं कि भैया ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों से शिक्षित लोगों को हमने इसमें शामिल किया है, आप उनकी योग्यता पर सवाल उठा देंगे? रविंद्र जी, कोई नियम कानून तो होगा, कोई काम नियम। अच्छा ठीक है, चलिए नियम का ठीक है, मानते नहीं है, नियम कानून बता दीजिए, हम थोड़ा सा आपसे समझना चाहिए। लैटरल एंट्री आपने सुनी है? मुझे रविंद्र जी, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, लैटरल एंट्री के बारे में सुना आपने? दिल्ली सरकार, आप मेरे बात को सुने। हाँ, दिल्ली में इससे पहले भी कांग्रेस केंद्र में थी और दिल्ली में बीजेपी थी। ठीक है, ऐसी नहीं स्थिति है कि केंद्र में बीजेपी थी और दिल्ली में कांग्रेस थी। आज तक इतना विवाद नहीं हुआ जितना विवाद आज केजरीवाल जी के साथ हो रहा है। आज तक इतना विवाद ना अनिल गोयल जी, इतना विवाद, और इतने राज्यों में एक साथ राज्यपालों या उपराज्यपालों के ऊपर सवाल भी नहीं खड़े हुए हैं, लेकिन पहली बार खुद कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया था कि पहली बार इस तरह को देखने को मिल रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? दूसरी बात, हमने लेटरल एंट्री की बात की कि एक व्यक्ति को हम ले आते हैं अंदर, वो लेटरल एंट्री और यहाँ पर अधिकारी को पोस्टिंग, क्या अंतर है बताइए जरा। आप एक बात बताएं, सीएम साहब
अफसरों को बुला करके उनके साथ इनके विधायक बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं सर, वो एक अलग हाथापाई करते हैं, वो एक अलग मामला है। कोई अफसर शिकायत कर सकता है। मेरा कहने मतलब ये अफसरों, मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूं कि 471 लोगों को हटा देना, उनकी योग्यता पर सवाल खड़े कर देना, उस पर जवाब चाहते हैं हम सर। नहीं, मैं वही, अगर 471 लोगों को क्या इन्होंने सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके रखा? सिर्फ अपने कार्य, अब जैसा निशा सिंह है जो गुड़गांव की है, अब उनको इन्होंने कौन से नियम कानून से रखा भाई? आप मुझे ये बताएं कि आप सरकार के पैसे का, जनता के खून पसीने की कमाई का जो दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को बिना बातों घर बैठे सैलरी देना, या वो व्यक्ति पार्टी के लिए काम करे? नहीं, आप सिस्टम देखिए गोयल साहब, आप सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम चुनी हुई जो प्रक्रिया है, संवैधानिक जो प्रक्रिया है, उसके तहत हमने सारी एंट्री कराई है, कोई अलग से हमने एंट्री नहीं करवा दी है, और उस प्रक्रिया पर फिर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। तो हम ये माने कि जो प्रक्रिया है वो सही नहीं थी पहले भी और अब भी नहीं है। मेरा रविंद्र जी, मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है, हाँ। ना तो इन्होंने पूरी तरीके से प्रक्रिया का पालन करा, और दूसरे किन को रखा, किन व्यक्तियों को रखा, वो व्यक्ति क्या वो व्यक्ति वो काम कर रहे हैं या वो व्यक्ति पार्टी का काम कर रहे हैं? तो फिर हम ये, तो फिर यहाँ हम एक बात गोयल साहब, तो फिर यहाँ हम ये समझें कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया था तो वो फिर क्या गलत था? उन्होंने तो सारी चीजों पर संज्ञान लेके ही आदेश दिया होगा ना। रविंद्र जी, मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैंने भी आपने जो बात कही कि इन लोगों ने व्यवसाय बना दिया, एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया सर। वो पूरी प्रक्रिया पर चर्चा हुई होगी ना, उसके बाद फैसला दिया होगा, उस पर आप अध्यादेश लेकर आए। अब अगर आप कोर्ट की बात मानते हैं तो निश्चित तौर पर कोर्ट अगर इनकी बात से सहमत होता तो स्टे देता। कोर्ट इनकी बात से सहमत नहीं है, कोर्ट तो इनकी बात भी सुन रहा है, हमारी बात भी सुन रहा है। संजीव निगम जी वो कह रहे हैं कोर्ट आपकी बात से सहमत नहीं। चर्चा है ना, सामने होगी, इनको भी बुलाए, क्या कहेंगे, क्या स्पष्टीकरण देंगे, अपनी बात रखेंगे। दूसरों पर तो गोयल साहब आरोप लगा रहे हैं, देश में मनमानी कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, ना कभी आप संविधान मानते हैं। नहीं, गोयल साहब ये कह रहे हैं कि आपके जो अध्यक्ष हैं वो जिद्दी हैं थोड़ा सा, अगर अधिकारी उनकी बात ना माने तो हाथापाई पे उतर आते हैं। नहीं, गलत बात, इस तरीके का आरोप हाथापाई वाली तो है, आप मत लगाए, हम लोग कोई नहीं, वो तो आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो तो जो इंसिडेंट पिछले हुए हैं, जिन अधिकारियों ने आरोप लगाया है मीटिंग के दौरान जो हाथापाई है उसकी बात कर रहे हैं ना। वो मुझे मालूम है, हाँ। वो जानकारी में है, लेकिन गोयल साहब आप ये बताएं कि बहस तो बहुत लंबी खिंच जाएगी। आप क्या तोड़ते हैं? आपने तो लोगों के जो है जीवन की एक एक पीढ़ी की जो है बनाई हुई सरकारें तोड़ रहे हैं, हथौड़े चला रहे हैं। अच्छा, ये गोयल साहब आपके साथ भी विचित्र बात है और आम आदमी पार्टी के साथ, जब आरोपों की बात आती है उस पर हम सवाल करते हैं ना, तो आप फिर रास्ता जो है कन्नी काट जाते हैं। ऐसा तो मत करिए। आपकी जिद इतनी है कि आप बैठक में पटना में शामिल होने गए केजरीवाल साहब, और उनकी बात उस समय नहीं मानी गई और यह कहा गया कि विपक्षी एकता को लेकर हम बात कर लेते हैं। वो मीटिंग से उठकर चले आए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी तब। तो ये जिद नहीं है क्या? हर एक मीटिंग का कोई एजेंडा होता है। उन्होंने अपनी कई देश के अलग अलग भागों में जाकर के अलग अलग जो पार्टियों के प्रमुख हैं या राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनसे उन्होंने जाकर के मुलाकात की, उनसे उन्होंने आश्वासन भी मिला। तो जो देश की केजरीवाल साहब ने कोई आश्वासन नहीं दिया ना, वो तो उठ के चले आए। यानी आपने बाकी दलों के नेता को सम्मान नहीं दिया, लेकिन आप चाहते हैं आपके साथ सब सम्मान पूर्वक बिहेव करें, तो ये तो जिद है ना। ये आप इसको आप तिल का दाग मत बनाइए इन बातों का। अभी कांग्रेस पार्टी ने आज ही जो अभी ताजी बात है, जो बंगलौर में मीटिंग प्रस्तावित है, उसके लिए उन्होंने कहा है, उसके लिए उन्होंने आमंत्रण भी दिया है। अब उसमें देखिए क्या डिसाइड होता है, क्या करते हैं। केजरीवाल साहब कह रहे हैं विपक्षी एकता की मुहिम में तभी शामिल होंगे जब कांग्रेस अध्यादेश के मुद्दे पर उनका साथ देगी। सौदा कर रहे हैं ना आप। अब वो यही बात कह रहे हैं कि हर चीज पे व्यवसाय नहीं करना चाहिए। अरे भाई, अध्यादेश कोई हमारे फायदे के लिए तो है नहीं। हाँ। हमारे फायदे की हो या हमारी पार्टी के फायदे के लिए हो। हाँ। हम देश की जब बात करते हैं तो जब संविधान नहीं रहेगा, कोई चीज नहीं, आप देखिए ना,
आपके पास ताजा उदाहरण है। हाँ। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, पहले एक को तोड़ा फिर दूसरे को तोड़ा। नहीं तो किसी इतने तोड़ना। अध्यादेश आए हैं निगम साहब, उनसे क्या संविधान खत्म हो गया? ये तोड़ रहे हैं लोगों को, बनी बनाई चीजों को तोड़ना चाहिए। अरे भाई वो भी अपना राजनीतिक दल चला रहे हैं, जनता उन्हें पसंद करेगी तो चुनेंगे, और नहीं जनता पसंद करेगी नहीं चुनेंगे, सीधी बात है। आप उसमें क्यों इंटरफियर कर रहे हो? नहीं तो आपकी विपक्षी आप एकता, उसमें क्यों इंटरफियर कर रहे हैं? विपक्षी एकता मजबूत कैसे होगी अगर आप इस तरह का सौदा करेंगे? नहीं वो अलग विषय है, उसमें अभी आप इतना चिंतित ना हो कि विपक्षी एकता अपनी जगह है, अभी बरकरार है। हाँ। उसमें बात चीत करेगा, ऊपर नीचे होती है, अभी बहुत समय है, उसमें कोई ऐसा नहीं हो गया कि विपक्षी सब कोई फैल गए, उसमें बात कही जाती है, रखी जाती है। अच्छा मान लीजिए कांग्रेस ने साथ नहीं दिया, क्या करेंगे? नहीं मान लीजिए और ऐसा नहीं जाएंगे ना? ये देखिए ये सब जो है अभी क्या होता है। अच्छा, हम ठीक पहले है। तो मान नहीं लेंगे, मान लीजिए। ठीक है। ये अनिल गोयल साहब, ना तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानते हैं आप, ना आप संवैधानिक चीजों को मानते हैं। जहां सरकार गिरानी होती गिरा देते हैं आप, और उस पर फिर आप कहते हैं कि नहीं ये तो सारी चीजें सही हैं। 5:30 बजे सुबह शपथ ले ली जाती है, बड़ी जल्दबाजी होती है। तो ये सारा सिस्टम वो कह रहे हैं गड़बड़ा रहे हैं आप, कुछ भी ठीक नहीं है, इसलिए जो विपक्षी दल एक हो रहे हैं आपके खिलाफ। नहीं रविंद्र जी, अभी मेरे भाई ने कहा है, महाराष्ट्र की बात करिए। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना दोनों ने मिलकर के चुनाव लड़ा था। नहीं महाराष्ट्र के लिए हम ये देखिए, हम थोड़ा सा क्रिस्प कर दें इसको। वो ये कहना चाह रहे हैं कि सिस्टम को खराब कर रहे हैं हम। मैं अभी इन्होंने महाराष्ट्र की बात करी ना कि महाराष्ट्र में इन्होंने पार्टी तोड़ी है। हाँ। मैं करूँ जनता की अवहेलना कर रहे हैं, तो मैं वही बात जवाब दे रहा हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर ही बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर के चुनाव लड़ा था, शरद पवार कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन जब सत्ता प्राप्ति के लड्डू खाने का मामला आया तो शिवसेना को साथ लेकर के सरकार बनाई। दूसरा मैं एक बात और कहता हूँ कि ये जो केजरीवाल जी हैं जो अलग तरह की राजनीति की वो बात आपके ऑपरेशन लोटस पे कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि राज्यपाल का जिस तरह से वहां इस्तेमाल किया गया उसको लेकर, फिर बाद में राज्यपाल को हटा दिया गया, एससी में मामला गया, जिस तरह से लोगों को तोड़ा गया, विधायकों को कहां से कहां ले जाया गया, ये सारी चीजें आपको लगता है संवैधानिक है? नहीं रविंद्र पाल जी, आप मैं वही बात है जब इन्होंने और वही काम यहाँ भी वो कह रहे हैं कि कर रहे हैं आप। मेरा एक निवेदन तो सुनिए। हाँ। मेरा सिर्फ एक बात और है, मैं अभी बीच में कह रहा हूँ, मैं बाकी विषय लंबा चला जाएगा, मैं दिल्ली पे रुकना चाह रहा हूँ। ठीक। केजरीवाल जी जिस टाइम सत्ता में आए थे, कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कह करके सत्ता में आए थे। हाँ तो उसमें तो बीजेपी के नेता भी शामिल थे ना, मंच पे केजरीवाल और अन्ना हजारे के साथ बैठे हुए थे ना। आप लोग तब साथ में थे एक साथ। आप एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी से समर्थन मांग रहा है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना उद्योग चलाने के लिए। ठीक है, अब आपको लगता है कि सारी चीजें साफ हो जाएंगी? नहीं, हमारी तरफ से कोर्ट में मामला चला गया, अब चीजें साफ हो जाएंगी? नहीं, कोर्ट जो भी फैसला करेगा, कोर्ट अपने हिसाब से फैसला करेगा। ठीक है, निगम साहब जल्दी से बात संक्षेप में बात रखिएगा। संक्षेप में ही कह रहा हूँ। हाँ। वो आपने देखी होगी मूवी राम तेरी गंगा मैली। हाँ। राम तेरी गंगा भी इतनी नहीं मैली हुई जितनी मोदी जी भाजपा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। वो तो कह रहे हैं कि नेताओं के लिए तो ये कहा जाता सर एक हम्माम में सब एक जैसे हैं, भरोसा किस पर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अब मामला चूंकि कोर्ट में पहुंच गया है और साथ ही ये भी देखना है कि विपक्षी एकता बरकरार रख पाएगी। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि दोनों पक्षों को सुना जाएगा, दोनों पक्ष अपनी क्या दलीलें पेश करते हैं, उस आधार पर सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन बात वही है, फिर से कहेंगे एक हम्माम में सब एक जैसे हैं, लेकिन असल में सबके हित में क्या है ये देखना होगा। कौन किस पर भरोसा करता है ये कहना अभी मुश्किल है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।